दिस इज़ फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ जॉब कॉस्टिंग। हमारा एक कस्टमर है ABCD ऑटोज प्राइवेट लिमिटेड, जिसके 4 डिफरेंट जगहों पे हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम कि हमारी टीम कोयटा में है एंड इट्स गोइंग टू बी अप्रैल 2020 और हम उसको अप्रैल के मंथ की इनवॉइस सेंड करेंगे मंथ के एंड पे। लेकिन ड्यूरिंग द मंथ हमारी टीम ने कुछ हार्डवेयर परचेज़ किया जो वहाँ पे नेटवर्किंग के लिए रिक्वायर्ड था, तो उसको भी हम उसकी इनवॉइस में ऐड करना चाहते हैं। ये एक्सपेंस हमें कस्टमर से सेपरेटली रीइंबर्स करना है। ये हार्डवेयर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं थी जो हमने उसको सप्लाई करनी थी ड्यूरिंग द सर्विस। लेट्स से हमारी टीम ने गीगाबाइट प्राइवेट लिमिटेड से 10 अप्रैल को इस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट कुछ चीज़ें परचेज़ की, और जो परचेज़ की दैट इज़ वाईफाई राउटर एक्चुअली एंड इट्स मॉडल इज़ AX3। अभी हम आइटम्स वाली टैब में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको ये आइटम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम रेगुलरली सेल परचेज़ तो कर ही नहीं होंगे, तो इसको हमें अपनी आइटम्स में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप नॉन इन्वेंट्री आइटम इसके लिए क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप ट्रैक नहीं करना चाहते, बट मैं इसको सिंपल एक्सपेंसेस में ही लेता हूँ जो मैंने कस्टमर से रीइंबर्स कर लेना, तो मुझे इसकी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लेट्स से मेरे पास एक लेजर है जो मैंने इसके लिए क्रिएट किया हुआ है, मिसलिनियस डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर्विसेज के लिए जो मुझे रिक्वायर्ड होते हैं। आई ज्यूम के जो मेरे पास 12,000 का था, यही डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देन ये किस कस्टमर के लिए है, हेयर कम्स द ट्रिकी पार्ट। जो जॉब कॉस्टिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ये बिल एंट्री तो हम पहले भी कर रहे थे सब कुछ, तो जो जॉब कॉस्टिंग के फीचर हैं वो आप यहाँ से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे आपको अपने तमाम जो भी कस्टमर सिस्टम में क्रिएट होंगे सब की लिस्ट शो होगी। दिस इज़ कस्टमर और जॉब, लेकिन जो हमने इसके नीचे क्रिएट की हुई थी 4, इट इज़ एक्चुअली द जॉब्स, यानी कि आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो हम अभी हैं कोयटा वाली साइड पे, तो हम जो कोयटा वाली साइड के लिए इसको इनवाइस कर रहे होंगे तो उसमें हम इन चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं। इसका कॉलम को अगर मैं थोड़ा वाइड करता हूँ तो आपको यहाँ पे डिटेल मिलेगी। कस्टमर का नेम जो मेन कस्टमर है, देन कॉलन साइन तब यूज़ होता है जब उसके बाद वाली चीज़ें उसकी सब कैटेगरी में होती हैं, चाहे आइटम हो, लेजर हो, कहीं पे भी हो। क्विक बुक्स में कॉलन के बाद शो होने वाली चीज़ सब कैटेगरी होती है। देन वी हैव टू चूज़ वेदर इट इज़ बिलेबल और नॉन बिलेबल। अब बिलेबल का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको बिलेबल अभी यहाँ पे टिक करता हूँ तो जब मैं इनवॉइस क्रिएट कर रहा हूँ तो क्विक बुक बैकएंड पे रिकॉर्ड रख रहा होगा अपने माइंड में कि हाँ ठीक है, जब ये बंदा इनवॉइस क्रिएट करेगा तब मैं इसको पूछूंगा कि आपने इसको इनवॉइस में ऐड करना है अभी या किसी फ्यूचर में किसी इनवॉइस में ऐड करना है। तो मैं इस ऑप्शन को टिक करता हूँ। जब मैं इस बंदे को इनवॉइस करूँगा तो तब उसको मैं इनवॉइस में भी इसी एक्सपेंस को एक ही इनवॉइस में ऐड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको बिलेबल नहीं रखता तो ये एक्सपेंस मेरा प्रोजेक्ट कॉस्टिंग में तो शो हो रहा होगा जब मैं प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स निकालूंगा, लेकिन इनवॉइस में मैं सेपरेटली इसको ऐड करते वक्त क्विक बुक्स मुझसे नहीं पूछेगा, प्रॉम्प्ट नहीं करेगा कि आपने ये एक्सपेंस अपने उस कस्टमर से रीइंबर्स करना है या नहीं करना। फॉर द टाइम बीइंग फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए मैं चूज़ करता हूँ कि मुझे ये एक्सपेंस रीइंबर्स होना है, तो इट शुड बी बिलेबल। इस एंट्री को भी हम सेव करते हैं। देन जाते हैं इनवॉइस क्रिएशन में। लेट्स अज्यूम अप्रैल वाला मंथ एलैप्स हो चुका और हम 30 अप्रैल को इस कस्टमर को इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ कोयटा साइट फॉर ABCD ऑटोज प्राइवेट लिमिटेड। तो अगेन यहाँ पे आपको नेम शो हो रहा है उसी तरह कोलन के बाद, पहले कस्टमर का नेम देन कोलन, बिकॉज इज द सब ऑफ दिस कस्टमर। तो जो ही हमने ये वाला कस्टमर सेलेक्ट किया इसकी कोयटा वाली साइट के लिए, जब हम इनवॉइस का चूज़ करते हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई और चूज़ करता तो मेरे पास ये पॉपअप नहीं आना था। तो मैं कोयटा वाली साइट के लिए अगर इनवॉइस इसको सेंड करना चाहता हूँ तो अभी हमने एक एक्सपेंस किया था इसके लिए 12,000 का, जो कि हमने वावी का वाईफाई रूटर परचेज़ किया था। तो सिस्टम हमें पूछ रहा है द कस्टमर और जॉब यू हैव सेलेक्टेड हैज़ आउटस्टैंडिंग बिलेबल टाइम एंड आर कॉस्ट, डू यू वांट टू। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको इस इनवॉइस के लिए तो ओके करूँगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन अगर फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको एक्सक्लूड करना चाहता हूँ इस इनवॉइस से, ये सिस्टम में रहेगा ज़रूर। जब भी मैं इनवॉइस क्रिएट करने लगूंगा इस कोयटा वाली साइट के लिए तो बार बार सिस्टम मुझे ये पॉपअप देगा कि आप इसको ऐड करना चाहते हैं या नहीं ऐड करना चाहते। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, मुझे कस्टमर से रीइंबर्स होना है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको बिलेबल मार्क किया हुआ है और हम इसी इनवॉइस में इसको रिकवर करना चाहते हैं, ना कि किसी और मंथ में। देन हमारे पास बिलेबल टाइम एंड कॉस्ट की कंप्लीट विंडो शो होती है। टाइम जो हमने इस कस्टमर से रीइंबर्स करना है, अगर हम ऑर्ली बेसिस पे कुछ सर्विसेज कर रहे होते हैं तो टाइम आपने कितना रीइंबर्स करना है, अगर आपने ऑलरेडी वो सिस्टम में कैलकुलेट किया होता और उसको मार्क एज बिलेबल किया होता तो आपको यहाँ पे शो होता। तो हमारा टाइम कुछ नहीं है, एक्सपेंसेस यस हमने इसके लिए एक्सपेंसेस किए हुए हैं 12,000 के, जो हमें यहाँ पे शो हो रही है फ्रॉम गीगाबाइट कस्टमर से जो हमने वेंडर से जो हमने परचेजेस की थी। देन माइलेज कुछ नहीं है, व्हीकल माइलेज एंड आइटम्स हमने इसके लिए कोई परचेज़ नहीं की जो हमें इससे रीइंबर्स होनी है।
तो यहाँ पे हो सकता है कोई आइटम हो आपके सिस्टम में रेगुलर आप उसको ट्रीट कर रहे हैं और वही आइटम आप इसके लिए किसी और जगह से परचेज़ कर रहे हैं, तो आप उस आइटम को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ इफ़ यू विश आप वो आइटम अपने सिस्टम में लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, तो अगर आपने उनके PO रेज करने हैं तो इट डिपेंड्स। अगर आप आइटम भी क्रिएट करते हैं तो आप रीइंबर्स कर सकते हैं अपने कस्टमर से, लेकिन राइट नाउ मैंने कोई आइटम नहीं, जस्ट एक एक्सपेंस किया और मुझे ये अपने कस्टमर से रीइंबर्स करना है। मैं इसको यहाँ पे मैनुअली आके आपको टिक करना पड़ेगा, आप इसमें से कितना रीइंबर्स करना चाहते हैं, कंप्लीट और पार्शली। तो आप जितनी मोड रीइंबर्स करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मुझे राइट नाउ ये सारे एक्सपेंसेस ही रीइंबर्स करने हैं, तो मैं 12,000 कंप्लीट यहाँ पे रहने देता हूँ। दैन हमारे पास एक और ऑप्शन है कि आप ये 12,000 ही रिकवर करना चाहते हैं या इसके ऊपर कुछ मार्कअप भी कस्टमर से लेना चाहते हैं, यानी कि इसको मैं 12,000 का परचेज़ करके 15,000 का अगर सेल कर रहा हूँ तो कितने % मार्कअप है मेरा, वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अगर आप मार्कअप ऐड कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपको एक लेजर भी चूज़ करना पड़ेगा कि ओवर एंड अबव जो एक्सपेंसेस हैं, जो इनकम है आपकी, वो किस लेजर में शो हो। तो आप उसके लिए यहाँ पे कोई भी लेजर चूज़ कर सकते हैं, तो जितना भी मार्कअप होगा वो उस लेजर में जाके क्रेडिट हो जाएगा एज यूर इनकम। तो राइट नाउ हम कुछ भी मार्कअप इससे नहीं ले रहे, हम जस्ट 12,000 ही रिकवर करना चाहते हैं। आई विल सेलेक्ट ओके। सो एज यू कैन सी वो कंप्लीट आइटम वहाँ पे यहाँ पे हमें शो हो रही है विद डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये आइटम नहीं है इसलिए आइटम वाला कॉलम इसका हमें ब्लैंक मिलेगा, क्योंकि हमने इसको एज ए आइटम सिस्टम में इसकी जब बिल एंट्री से लेके चल रहे हैं इस एंट्री को, वहाँ पे हमने एज ए आइटम इसको एंटर ही नहीं किया। अगर ये एज ए आइटम होता तो आपको यहाँ पे आइटम का नेम भी शो हो रहा होता। हमने जस्ट इसको एज ए एक्सपेंस में इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड की थी। 12,000 टैक्स आप इस पर चार्ज करना चाहते हैं या नहीं, आई चूज़ इट नन। देन डेट, किस डेट को आप ये इनवाइस रेज कर रहे हैं, लेट्स से इट्स 30th अप्रैल 2020। इनवाइस नंबर 5, PO नंबर, हमारा PO कुछ नहीं है, लेट्स से इट्स अगेंस्ट ए कॉन्ट्रैक्ट। टर्म्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, शिप डेट इसकी कोई नहीं होगी, शिप हुआ भी नहीं है, नॉट डिस्पैच बिकॉज दीज आर नॉट द गुड्स। देन यहाँ पे हमें अपना कोई इनकम अकाउंट चूज़ करना है जिसपे हम अपनी उसको जो 100,000 इस मंथ के चार्जेस हैं वो ऐड करके उसको इनवॉइस कर सकें। लेकिन यहाँ पे कॉलम हमारे पास आइटम्स का है। रिमेंबर वी ऑलरेडी डिस्कस कि इनवॉइस क्रिएट करते हुए या PO क्रिएट करते हुए आपके पास ऑप्शन नहीं है या सेल्स ऑर्डर में भी कि आप यहाँ पे कोई एक्सपेंस डायरेक्ट अपने एक्सपेंसेस वाला या कोई और इनकम वाला या कोई भी लेजर चूज़ कर सकें। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में से आप कोई भी लेजर यहाँ से डायरेक्टली चूज़ नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई आइटम ही क्रिएट करना पड़ती है। तो अब यहाँ पे आइटम्स को चूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास सर्विस आइटम वाला ऑप्शन है। तो सिस्टम रिपेयर के नाम से ऑलरेडी हमारे पास एक सर्विस आइटम है, हम एक आइटम और क्रिएट कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के लिए। इट्स गोइंग टू बी सर्विस इनकम, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट ऑफ मीयर इसका कुछ नहीं है, एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ही इसकी डिस्क्रिप्शन होगी, उसी का मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। रेट इसका कुछ नहीं है, हम चार्ज करते रहेंगे बाद में जितना हमें ज़रूरत होगी, एंड इट्स रेवेन्यू विल गो इन सर्विसेज। तो आइटम हमारी ऐड हो चुकी हुई है एंड इट्स लिंक टू सर्विसेज रेवेन्यू। वही डिस्क्रिप्शन जो हमने ऐड की थी इसको हम फर्दर चेंज कर देते हैं। एंड जो हमने रेट इससे तय किया हुआ है दैट इज़ 100,000। इसके लिए स्टैंडर्ड प्राइसिंग या दूसरी प्राइसिंग वाला ऑप्शन हमने ना कोई असाइन किया, ना ही हमें यहाँ पे शो हो रहा है, बिकॉज ये हाई सर्विसेज एक्चुअली। और इसको हमने जब रेट चेंज किए थे तो हमने आइटम्स के लिए चेंज किया था, एंड इट इज़ गोइंग टू बी टैक्सेबल। तो हमारा टोटल इनवाइस बनती है 129,000, जिसमें 12,000 जो हम उस कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं हमें वो शो होगा। अभी इस ट्रांजैक्शन को सेव करने से पहले मैं एक बात देखना चाहता हूँ कि हमने ये जो रीइंबर्समेंट के लिए एक्सपेंस पहले बिल एंट्री की थी उसको सिस्टम ने कैसे ट्रीट किया, देन हमने उसको मार्क एज बिलेबल करके अपने कस्टमर से अभी हम वापस रिकवर कर रहे हैं, तो सिस्टम में इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है, या कभी हम रिकवर करना भूल जाते हैं या कोई मिस्टेक होती है तो बैक एंड पे हम करेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इस ट्रांजैक्शन को सेव नहीं करते, इसको यहीं रहने देते हैं, रिपोर्ट्स में जाते हैं ताकि हमें पता हो कि सिस्टम ट्रांजैक्शंस को कहाँ कहाँ सेव कर रहा होता है। तो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड में जाता हूँ तो मेरे पास मिसलेनियस डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर्विसेज वाला 12,000 मुझे एक्सपेंस यहाँ पे शो हो रहा है अप्रैल के महीने में। अगर मैं डिटेल में जाता हूँ इसकी तो अगेन वही बिल एंट्री जो ऑलरेडी सिस्टम में हो चुकी हुई है। तो जब तक मैं कस्टमर से रिकवर नहीं करता तब तक ये मेरे डायरेक्टली जाके मेरे ट्रायल बैलेंस में और इनकम स्टेटमेंट में हिट हो चुका हुआ है और मेरे प्रॉफिट को उतने से रिड्यूस कर रहा हुआ है। अभी चलते हैं उस ट्रांजैक्शन को सेव करते हैं, बाद में देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या आता है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम 30th अप्रैल को सेव करने वाले हैं।
ये ईमेल लेटर वाला ऑप्शन अनटिक कर देते हैं। ओके, तो इनवॉइस हमारी सेव हो चुकी हुई है। अभी देखते हैं सिस्टम ने बैकएंड पे एंट्री क्या रिकॉर्ड की है इस इनवॉइस के लिए, एंड इट शुड बी सिंपल जस्ट सेल्स एंट्री। रिसीवेबल हमारा 129,000, देन 12,000 सेपरेटली, 100,000 एंड देन सेल्स टैक्स। ये 12,000 जो है हमने जस्ट इसको कंसीडर करना है कि इसकी ट्रैकिंग कैसे हो रही होती है सिस्टम में। राइट नाउ ये अभी जो सिस्टम ने इसको चार्ज किया है वो मिसलिनियस डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाले अकाउंट को सिस्टम ने क्रेडिट कर दिया, और इससे पहले भी हमने देखा था कि इसी एक्सपेंस में जाकर ये डेबिट हुआ था जब हमारी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में शो हो रहा था। तो अभी इस ट्रांजैक्शन को सेव करने के बाद ये लेजर 12,000 से क्रेडिट हो चुका हुआ है, और अगर मैं दोबारा अपनी अभी इनकम स्टेटमेंट में जाऊँगा तो मुझे इस लेजर में कुछ बैलेंस शो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है ही नहीं। एज यू कैन सी वो 12,000 का एक्सपेंस जो यहाँ पे शो हो रहा था वो रिमूव हो चुका हुआ है। अगर मैं इस लेजर की डिटेल में जाता भी हूँ, अगेन आपके पास शो होगा कि 12,000 पहले डेबिट हुआ जब हमने बिल एंट्री की, देन हमने उसको रिकवर कर लिया अपने कस्टमर से वाया दिस इनवॉइस नंबर 5 ऑन 30 अप्रैल। तो 12,000 क्रेडिट, तो हमारा कोई भी एक्सपेंस नहीं है, हमने जस्ट किसी कस्टमर के बिहाफ पे एक्सपेंस किया एंड देन रिकवर्ड बैक। ओके, तो ये तो हो गया एक सिंपल प्रेजेंटेशन हमारी ये प्रॉफिट एंड लॉस की। लेकिन हमने ये जॉब कोस्टिंग वाला फीचर अगर ऑन किया ही किया है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस कस्टमर वाइज मिलनी चाहिए। ये तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट एंड लॉस हमें ऑलरेडी भी सिस्टम में अवेलेबल थी, देन जॉब कोस्टिंग का क्या फ़ायदा है। तो उसके लिए अगर हम जाते हैं शो कॉलम वाले ऑप्शन में, आपको कस्टमर जॉब यहाँ से टिक करते हैं कि आपको किस तरह कॉलम्स की प्रेजेंटेशन चाहिए। सो एज़ यू कैन सी आपके जितने भी कस्टमर होंगे वो यहाँ पे शो होंगे जिन जिन के साथ आपने ट्रांजेक्शन किए हैं। अगर आपके 100 कस्टमर होंगे तो ये राइट साइड को ये लिस्ट 100 तक लंबी चलती जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ABCD ऑटोज़ प्राइवेट लिमिटेड था, इसकी एक ही साइड पे हमने अभी तक इनवॉइस की है। दिस इज़ अ साइन प्लस एंड माइनस, इससे आप कोलैप्स एंड एक्सपेंड कर सकते हैं इस हेडर को। तो अगर एक से ज़्यादा होते हैं दैन कोयटा, कराची, लाहौर वो सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। अभी हमने सिर्फ एक को इनवॉइस की है। रिटेल सेल में कुछ नहीं, जस्ट सर्विसेज के लिए हमें 100,000 का रेवेन्यू आ रहा है इसका। इसके अलावा कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है। पहले एक्सपेंसेस आपको अगर वो 12,000 हमने बिलेबल मार्क नहीं किए होते तो आपको यहाँ पे शो हो रहे होते। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ अगेन मुझे वो उसी रिपोर्ट में लेके जाएगा। सो टोटल हमारे इसके लिए कोई एक्सपेंसेस नहीं है, जस्ट हमने रेवेन्यू 100,000 का ऐसे अर्न किया। नेक्स्ट एग्जांपल्स में देखते हैं, कुछ को बिलेबल के लिए मार्क नहीं करेंगे, देन देखते हैं वो किस तरह हमें यहाँ पे शो होते हैं। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे कुछ और रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हो जाएंगी, जैसे हमारी सेल्स की रिपोर्ट होती हैं। डिटेल में तो हम इन रिपोर्ट्स को बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम जॉब कोस्टिंग डिस्कस कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं सेल्स बाय कस्टमर समरी, सेल्स बाय कस्टमर डिटेल। तो जो ही हमने अगर जॉब कोस्टिंग को रन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कस्टमर वाइज अपनी सेल समरी निकाल सकते हैं, देन कस्टमर की सब कस्टमर जॉब वाइज भी हमें रिपोर्ट्स यहाँ से मिल सकती हैं। सो दिस वाज ए क्वाइट बेसिक एग्जांपल के जॉब कोस्टिंग कैसे सिस्टम में रन होती है। नेक्स्ट लेक्चर में एक थोड़ी सी इससे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल को देखते हैं।